क्या 243 एक पूर्ण घन है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास दे रखा है 243, इसका हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड है, पीछे देखो 2 लिखा, 3 लिखा, तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 2 4 6 6 3 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। 243 के अंदर हमने यहाँ 243 लिखा, फिर हमने यहाँ 3 का भाग दिया। 3 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि इनको जोड़ो आप, 3 4 7, 7 2 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इस कारण हमने 3 का भाग दिया। 3 का भाग है इसमें 8 बार, 8 या 24, पीछे बच गया 3, 3 एकम 3, 81 बार। 3 का भाग इसमें जाता है 81 बार, तो हमने ये लिख दिया 81। फिर 8 और 1 को जोड़ा तो हो गया 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। ये 3 का नियम है कि जो संख्या दे रखी होती है ना, उसके अंकों को आप जोड़ दो, तो 8 और 1 को जोड़ दिया 9 हो गया, और 9 3 के पहाड़े में आता है। तो हम 81 में क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। तो 81 में 3 का भाग कितनी बार गया, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 1 7 या 21, 27 बार गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ लिख दिया हमने 27, और 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार आता है, 9, 9 में 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार। अब आप ध्यान से देखो, इसका घनमूल ज्ञात करते हैं ना, तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा है या नहीं बनता है, यह 2 ही संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, नहीं 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आया समझ में? जैसे तीन संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, 3 संख्याओं का एक समूह बनता है, 3 संख्याओं का एक त्रिक बनता है, 3 संख्याओं का एक समूह बनता है, तो घन संख्या है। और इसमें देखो ये 2 संख्या ही है, तीसरी संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर ये इसमें देखना है 3 संख्या का जोड़ा बनता है या नहीं बनता। अगर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन जाता है तो पूर्ण घन संख्या है, और जोड़ा नहीं बनता तो घन नहीं है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 3 संख्याओं का एक समूह नहीं बनता है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 343 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला क्या है, 292 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस प्रकार संख्या से गुणा करना होगा। ये संख्या दे रखी है, इसको पूर्ण घन बनाना है, तो किस संख्या से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 292। 292 के अंदर हम क्या करते हैं, पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग, क्योंकि पीछे इकाई का अंक 2 है, तो 292 के अंदर आप 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बच गया 1, उतारा 9, 9 2 18, ये 18, पीछे बच गया 1, उतारा 2, 6 दूनी 12, 196 बार गया। तो यहाँ लिखेंगे 2, हम यहाँ लिख दिया हमने 2, 2 का भाग इसमें गया 196 बार। फिर आप देखो ये पीछे 6 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते 196, यहाँ लिखा 196, फिर हमने 2 का भाग दिया, 9 2 18, पीछे बच गया 1, उतारा 6, 8 2 16, कितनी बार भाग गया, 98 बार। तो यहाँ लिखा हमने 98, या 98 लिख दिया। फिर 8 है, तो फिर हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 98 में कितनी बार जाता है, ये लिखा 98, और यहाँ लिख दिया हमने 2, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, उतारा हमने 8, 9 2 18, 49 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 49 बार। और 49 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में 7 बार। फिर 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार आया, 1 बार। अब आप देखो 392 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस प्रकार संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 3 संख्याओं का एक समूह बनाओ, ये 3 संख्याओं का एक समूह बन गया। यहाँ देखो 2 संख्या का समूह बना है, एक 7 कम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 से गुणा करना पड़ेगा। किस से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना होगा, तब ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे 392 इंटू 7, 7 दूनी 14, हंस लगा 1, 7 में 63, 63 ने 1 64, हंस लगा 63 ने 1 64, हंस लगा 6, 7 21, 6 27। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 27 44 आ जाएगी हमारे पास। ये पूर्ण घन संख्या है। आपसे पूछा क्या गया है कि 392 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस प्रकार संख्या से गुणा करना होगा। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करते हैं, और 3 संख्याओं का एक समूह बनाते हैं। 7 का 3 संख्याओं का समूह नहीं बनता, यह 7 ही कम पड़ जाता है, तो हम 7 से गुणा करते हैं। ये इसका उल्टा है, इसमें भाग पूछा है क्योंकि सबसे छोटी संख्या से हम भाग दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें भाग देना आपको, तो आप क्या लिखोगे, 5 3 2 4 0। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। पहले 2 का भाग क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 0 लिखा हुआ है,
तो 2 का भाग 2, तो 2 का भाग कितनी बार गया देखो आप, ये 2 का भाग यहाँ देख कर देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं 2 का भाग 5 3 2 4 0, इसमें 2 का भाग जाता है हमारे पास 2 दूनी 4, 4 पीछे बच गया 1 उतारा 3, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, पीछे बच गया 1 उतारा 2, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, पीछे 4, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 0 यह उतार दिया। तो हमारे पास भाग है यहाँ पर 2 6 6 2 0, फिर 0 लिखा है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 6 में 3 बार, 6 में 3 बार, 2 में एक बार और 0, 0 लिखा तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, पीछे 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब किसका भाग जाएगा इसमें, अब आप मान लीजिए हम देते 3 का भाग, 3 का भाग कैसे मालूम चलेगा, 5 5 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 3 के पाड़े में नहीं आते हैं तो हम यहाँ 5 का भाग देते हैं, कई अंक 5 है तो 5 का भाग, 3 का भाग क्यों नहीं जाता, क्योंकि जोड़ने पर 22 आया हो, 22 3 के पाड़े में नहीं आता, इस कारण हम 3 का भाग नहीं दे सकते, यहाँ 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, पीछे 1, 5 × 15, 5 × 15, 5 एकम 5। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, ये संख्या याद रखना, इसमें 11 का भाग 121 बार जाएगा, फिर 11 का भाग जाएगा इसमें 11 बार, फिर 11 का भाग इसमें गया 1 बार। देखो 3 संख्या को एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 एक संख्या को जोड़ा और ये 3 संख्या को एक जोड़ा, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बनता तो हम 5 का भाग देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 का भाग देने पर, तो इसके अंदर 5 का भाग दो, 5 3 2 4 0 में 5 का भाग कितनी बार जाता है हमारे पास, 5 एकम 5, 3 उतारा 0, 6 पंजे 30, पीछे 2, तो ये हो गया 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें भाग पूछा तो भाग देना है, गुणा पूछा तो गुणा करना है आपको। ये सवाल है कम से कम आता 2 नंबर का सवाल है, अच्छी तरह से तैयारी करना है आपको, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है। ये घनाभ की लंबाई जोड़े ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी, 30 सेमी और 15 सेमी है, इसको घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो घनाभ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आयतन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है बताइए आप, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो घनाभ की लंबाई आ गई हमारे पास 15, चौड़ाई आ गई हमारे पास 30 और फिर ये आ गई 15। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कितने घनाभों की आवश्यकता होती, तो इस संख्या को टुकड़े करते हैं। देखो 15 के टुकड़े हो गए हमारे पास, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग है 1 बार, तो इस 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, ये 30 है, 30 में देखो 2 का भाग कितनी बार गया, 15 बार, 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग गया 1 बार, तो 30 के टुकड़े कितने हो गए, ये गुणा का चिन्ह लगा दो, 2 × 3 × 5, और 5 के टुकड़े कितने हो गए, 15 है, 15 के टुकड़े कितने हो गए, 3 × 5। अब देखो घन मूल ज्ञात करने के लिए 3 संख्या का एक जोड़ा होता है, देखो ये 5, 1 5, 2 5 और ये 3 5, ये तो इसका जोड़ा बन गया 5 का। और अब देखिए ये 3 1 2 3 और ये 3 का भी हमारे पास जोड़ा बन गया है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 का जोड़ा नहीं बनता, तो 2 का 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए यहाँ 2 × 2 की आवश्यकता होगी, 2 × 2 बराबर 4, तो हमें लिखेंगे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी, 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्यों होगी आवश्यकता 4, क्योंकि यहाँ 2 अकेला आया है, 2 का समूह बनाने के लिए हमें 2 × 2 2 की आवश्यकता होगी, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। यहाँ 2 का जो जोड़ा बनाने के लिए हमारे पास कितने 2 चाहिए, 2 × 2 चाहिए, तो यहाँ 4 से गुणा करते हैं, तो घनाभों की आवश्यकता होगी, 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये सवाल मोट सवाल है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर का भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि बताइए कितना घनाभ की आवश्यकता होगी। तो आपको पहले क्या करना है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर देखना तीनों संख्या का जोड़ा बनता है या नहीं बनता है, जितनी 3 संख्या को जोड़ा नहीं बनता है और कितनी आवश्यकता है उस संख्या से आपको गुणा करना है। यहाँ देखिए 2 है, 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो हमने लिख दिया 2, जोड़ा बनाने के लिए हमारे पास 3 2 की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तो 1 2 है, 2 2 नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 × 2 से गुणा करेंगे। अगला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको घनमूल करके बताता हूँ। दूसरा सवाल,
निम्नलिखित संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। हमारे पास संख्या दे रही कि मान लीजिए मैं चौथा सवाल लेता हूँ। चौथा सवाल ही का 9001,125 है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले किस संख्या का भाग देते हैं। इसके अंदर पहले देखो ये 5 2 7 7 1 8 8 10 18 3 के बाद में 18 आता है। अब देखो इनको जोड़ने पर कितना आता है, 5 2 7 7 1 8 8 10 18, तो 18 3 के पार में आता है। इस कारण इसमें क्या कर जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमारे पास इसमें 3 का भाग देते हैं। 9 1 1 2 5, ये 3 का भाग दिया है। 3 का भाग गया 3 बार, 3 3 9, पीछे उतारा 1, 3 के पारा में 1 आता नहीं तो भाग गया 0 बार, तो ये लिखा 0, पीछे बच गया 1, ये उतारा 1 वापस, 3 3 9, ये लिखा हमने 3 3 9, पीछे बच गया 2, उतारा 2, 7 21, ये 7 21, पीछे बच गया 1, उतारा 5, 5 15, ये 15। तो भाग 3 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 303 7 5 बार। फिर वापस देखते 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। ये हो गया 9 15, 3 का भाग जाता है, क्योंकि 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो इसमें 15 आता है। फिर 3 का भाग इसमें गया 1 बार, 0 1 3 एकम 3 5 दिया 15। फिर हम इसके अंदर भाग देते हैं, वापस देखो 5 1 6 6 1 7 7 1 8 3 एकम 3 0 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 2 3 दूनी 6 6 25 बार गया। फिर 3 का भाग देखो आप, 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 3 9, पीछे बच गया 1, 3 3 9, पीछे बच गया 2, 7 21 5 15। फिर 3 का भाग 3 10 13 5 18, 3 जाता है। 3 का भाग जाता है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, और ये गया 5 15, 2 2 4 9। फिर 3 का भाग जाता है 3 3 9, पीछे बच गया 2, 7 21 5 15। फिर देखो आप इसमें जाता है 10 5 15। फिर 3 का भाग देखो आप, 3 एकम 3 3 दूनी 6 5 बार गया। फिर 5 का भाग जाता है इसमें 25 बार। फिर 5 का भाग गया इसमें 5 बार। फिर 5 का भाग जाता है 1 बार। अब घनमूल में क्या होता है, 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है, तो ये 3 संख्या का एक जोड़ा बना दिया, ये 3 संख्या का एक जोड़ा बना दिया, और ये 3 संख्या का एक जोड़ा बना दिया। तो पहला समूह का 3, दूसरे समूह का 3, और इसका 5, 3 3 9 9 5 45। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 45। अब शेष सवाल जो बच्चा है वो आपको करना है।